वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम और वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड की मांग वाली पीआईएल पे आज सुनवाई हुई है। कोर्ट ने पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन आज एक बार फिर से केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को नोटिस इशू किया है, सीबीएसई आईसीएसई को नोटिस इशू किया है, एनसीईआरटी को नोटिस इशू किया है और दिल्ली सरकार को नोटिस इशू किया है। दोबारा इसलिए नोटिस इशू किया है क्योंकि मामला तो पहले से चल रहा है, लेकिन अभी तक न तो केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया, न दिल्ली सरकार ने जवाब दाखिल किया, न सीबीएसई आईसीएसई ने जवाब दाखिल किया, न एनसीईआरटी ने जवाब दाखिल किया। इसलिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दिया है और अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हमने कोर्ट में मांग किया है कि जब भारत के संविधान में सोशलिस्ट शब्द प्रियम्बल में आ गया तो फिर सिलेबस अलग अलग क्यों है? कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम सोशलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। दुनिया में जितने भी देश सोशलिस्ट कंट्री हैं, चाहे वो रूस है, चाहे चाइना है, जहाँ पे भी सोशलिज्म है, जिनके प्रियम्बल में सोशलिज्म है, वहाँ पे कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होता है। एक देश एक शिक्षा व्यवस्था होती है, यानी मंत्री वहाँ गरीब का हो, मंत्री हो या संतरी का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, क्लर्क का बच्चा हो या कलेक्टर का बच्चा हो, कप्तान का बच्चा हो या सिपाही का बच्चा हो, सिलेबस एक होता है, किताब एक होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में, जहाँ संविधान का आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए, प्रियम्बल कहता है कि हम एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे, एक समाजवादी देश बनाएंगे और समाजवाद का बेसिक सिद्धांत है समान शिक्षा, उस पर आज तक काम नहीं हुआ, न कानून लागू किया गया और सब अपना अपना पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, सीबीएसई बोर्ड की किताब अलग है, दिल्ली बोर्ड की किताब अलग है, आईसीएसई बोर्ड की किताब है, मदरसा बोर्ड बिल्कुल अलग पढ़ा रहा है, मिशनरियों के स्कूल में बिल्कुल अलग किताब चल रही है। और संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है सबको इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। इक्वल एजुकेशन तब मिलेगी ना जब सबका सिलेबस इक्वल होगा, कॉमन सिलेबस होगा। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि देश में एक देश एक शिक्षा पद्धति लागू किया जाए, कम से कम 8वीं तक तो लागू किया जाए। अगर हाई स्कूल इंटर में नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन 8वीं तक वन नेशन वन सिलेबस होना चाहिए। कहने का मतलब बंगाल बच्चा बंगाल का होगा या दिल्ली का या राजस्थान का, किताब एक होगी, लेकिन सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में, महाराष्ट्र वाला मराठी में, गुजरात वाला गुजराती में, यूपी बिहार वाले हिंदी में पढ़ें, हरियाणा वाले अपनी भाषा में पढ़ें, कश्मीर वाले अपनी भाषा में पढ़ें, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और कंटेंट एक होना चाहिए। कहने का मतलब अमीर और गरीब बच्चों की किताब एक होनी चाहिए। बच्चे की सामाजिक हैसियत, बच्चे की आर्थिक स्थिति के आधार पे किताब अलग नहीं होनी चाहिए। अभी तो सीबीएसई बोर्ड में ही कम से कम 25 तरीके की किताबें चल रही हैं। सीबीएसई बोर्ड का जो बहुत हाई फाई स्कूल है वहाँ अलग किताब है, थोड़ा उससे नीचे आइए फिर अलग किताब है, थोड़ा और नीचे आइए बिल्कुल अलग किताब है। जब इस देश में एग्ज़ाम सारे कॉमन हो गए, इंजीनियरिंग का कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है, मेडिकल का कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है, एनडीए के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है, इसी तरीके बैंकिंग में एक ही एग्ज़ाम होता है, आपका आईएएस का जो पेपर आता है वो सबके लिए एक होता है। तो किसी भी आप बोर्ड से पढ़ के आइए, अलग अलग किताब पढ़ के आइए, लेकिन इंजीनियरिंग का जो आपका जेई का पेपर होगा वो एक ही होगा, नीट का जो पेपर एक होगा, एनडीए का पेपर एक होगा, क्लैट का पेपर एक होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर अलग अलग नहीं है, पेपर एक है। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर एक है तो फिर प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में, सेकेंडरी में अलग अलग सिलेबस क्यों? आज कोर्ट ने इसको सुनवाई के बाद ये कहा कि बहुत ही गंभीर मामला है और हमने एक जजमेंट भी साइट किया है, 2011 का जजमेंट है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहिए और 3 जजों की बेंच ने कहा था, ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर केस है जो तमिलनाडु से मैटर यहाँ तक आया हुआ था, जिसमें जस्टिस पांचाल, जस्टिस दीपक वर्मा और जस्टिस बीएस चौहान 3 जजों की बेंच ने कहा था कि कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम लागू करने से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, भाईचारा मजबूत होगा, जो रेडिकलाइजेशन है ये कम होगा, जो कट्टरपंथी विचारधारा फैल रही है वो कम होगा, सबसे बड़ी बात कि सबको समान अवसर मिलेगा और जो शिक्षा का पूरा एक माफियाओं के हाथ में सिस्टम चला गया है कि वो किताब अलग, एक नई किताब लगा के ज़्यादा फीस वसूलते हैं,
वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो हर साल किताब बदलते रहते हैं, किताब का एक पन्ना बदल देंगे जिससे अगली साल हर बच्चे को नई किताब खरीदनी पड़े, तो वो भी रुकेगा। कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होगा। जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय में पूरे भारत में एक किताब चलती है। नवोदय स्कूल में पूरे देश में एक किताब चलती है। सेंट्रल स्कूल जो आपके हैं KVS, उसमें भी एक किताब है। तो जब हमारे पूरे KVS की एक किताब हो सकती है, नवोदय स्कूल की एक किताब हो सकती है, तो इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इनका सिलेबस तो कॉमन हो सकता है। वो बच्चा कच्छ में हो या गुवाहाटी में हो, केरल में हो, लद्दाख में हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सिलेबस एक होगा, करिकुलम एक होगा, किताब एक होगी, मातृभाषा अलग अलग होगी, अपनी अपनी भाषा में पढ़ेंगे। इससे वास्तव में जो हमने सोशलिस्ट शब्द आया है वो वास्तव में तब धरातल पे आएगा। अगर सरकार को कॉमन सिलेबस लागू नहीं करना है तो इस सोशलिस्ट शब्द को निकाल देना चाहिए। जैसे कॉमन एजुकेशन सिस्टम सोशलिज्म का बेसिक टेनेट होता है, ऐसे ही कॉमन सिविल कोड सेकुलरिज्म का बेसिक टेनेट होता है। पूरी दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो सोशलिस्ट कंट्री है और वहाँ कॉमन एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ऐसे पूरी दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जो सेकुलर कंट्री है और वहाँ कॉमन सिविल कोड नहीं है। कॉमन सिविल कोड के बिना कोई देश सेकुलर नहीं हो सकता, कॉमन एजुकेशन के बिना कोई देश सोशलिस्ट नहीं हो सकता। तो हम जब कह रहे हैं कि हम समाजवादी देश की स्थापना करेंगे और प्रियम्बल में 1976 में जोड़ भी दिया, तो जोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? वो तो डेड लेटर बना हुआ है। वास्तव में समाजवादी चाहते हैं, हम समतामूलक समाज चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, सबको समान अवसर चाहते हैं। हम चाहते हैं दलितों का उत्थान हो, मुस्लिम्स का उत्थान हो, पिछड़ों का उत्थान हो। जब सबका उत्थान हो तो उत्थान तो तभी होगा ना जब दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे की किताब और लखनऊ में पढ़ने वाले बच्चे की किताब और कलकत्ता में पढ़ने वाले बच्चे की किताब और बिल्कुल गाँव में पढ़ने वाले बच्चे की किताब एक होगी। जब कालाहांडी की जो बच्चा होगा जो पढ़ रहा होगा या झबुआ में जो बच्चा होगा वो जो किताब पढ़ रहा होगा वो वही किताब पढ़े जो दिल्ली में बच्चा किताब पढ़ रहा है, तभी तो इक्वल समान अवसर मिलेगा। जब तक लेबर जो मजदूर है उसके बच्चे की किताब और मालिक के बच्चे की किताब एक नहीं होगी, तब तक समाजवाद कैसे आएगा? तब तक समान अवसर कैसे मिलेगा? तब तक भाईचारा कैसे बढ़ेगा? भेदभाव तो बना रहेगा। ये किताबें ही भेदभाव करती हैं। किताब एक कर दिया तो भेदभाव खत्म। उदाहरण के लिए पूरे देश के पूरी दुनिया में मदरसों में कुरान पढ़ाई जाती है। चूँकि कुरान एक ही है और पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, इसलिए पूरी दुनिया के मदरसों का दिमाग एक जैसा होता है। पूरी दुनिया के मदरसे में पढ़े हुए बच्चे एक जैसा सोचते हैं और पूरी दुनिया के पढ़े हुए मदरसों के बच्चों में आपसी में बड़ा प्यार भी रहता है, क्योंकि मदरसा कहीं का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो या भारत का हो, किताब एक ही चल रही है, पढ़ाई एक ही हो रही है, तो सब आराम से रह रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम 8वीं तक ये कुरान बंद हो, बाइबिल बंद हो, न वेद पढ़ाया जाए, न पुराण पढ़ाया जाए, न बाइबिल पढ़ाया जाए, न कुरान पढ़ाया जाए। सबको समान शिक्षा दिया जाए और वो भारतीय शिक्षा दिया जाए। वसुधैव कुटुम्बकम की शिक्षा दिया जाए, नारी तू नारायणी की शिक्षा दिया जाए, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा दिया जाए, आपसी प्रेम भाईचारे की शिक्षा दिया जाए, संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है इसको सिखाया जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबको पढ़ाया जाए। उसके बाद अगर किसी को बाइबिल पढ़नी अपने घर में पढ़ लेगा, कुरान अपने घर में पढ़ लेगा, उसके लिए मदरसा खोलने की क्या ज़रूरत है? मिशनरी स्कूल खोलने की क्या ज़रूरत है? जिसको पढ़ना हो अपने घर में पढ़ लेगा। अगर कोई ये कहता है कि नहीं गीता नहीं पढ़ाई जा सकती, तो गीता पढ़ाई जा सकती है। गीता एक धर्म ग्रंथ है, वो सबको धर्म सिखाता है, किसी को अधर्म नहीं सिखाता, नफ़रत नहीं सिखाई जाती, जबकि बाकी और किताबों में नफ़रत सिखाई जाती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अपने अपने सांसदों से मिलिए, अपने विधायक से मिलिए, समान शिक्षा की मांग करिए। ख़ास तौर पे उन पाखंडियों को एक्सपोज करिए जो समता समानता की बात करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, लोहिया जी का नाम लेते हैं, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, कामराज का नाम लेते हैं, लेकिन कभी भी समान शिक्षा की नहीं मांग करते। उन पाखंडियों का भी पाखंड सामने लाना बहुत ज़रूरी है।